हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट एंड कॉन्कॉर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे जो हमारे आते हैं रूल्स को, कैसे जो बचे हुए रेगुलेशंस हुए हैं और उनको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि हमारा फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि आइदर इच एवरीवन एनीथिंग एंड मस्ट बी द फॉलोड देन यूज्ड सिंगुलर वर्ब्स, यानी कि जहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जाए फिर आइदर या नाइदर आ जाए तो उनसे स्टार्टिंग हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका? सिंगुलर वर्ब। अब मैंने क्या क्या नाम लिया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इच इच होता है, एवरीवन, समवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एटसेट्रा, यानी कि ये सब जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और इनके आगे क्या करेंगे हम, यानी कि इनमें जब हमें फील करने को बोलेगा तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब करेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल में क्या है, आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब यहाँ पे ब्रदर्स है तो ये नहीं देखिएगा, इसको देखिएगा, आइदर ऑफ। ठीक, तो इसके हिसाब से हम यहाँ कर लेंगे इज। ठीक है, जैसा कि हमारा रूल बोलता है कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरी वन से स्टार्टिंग होगा तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब करेंगे। नेक्स्ट क्या करें, ईच ऑफ दी सब्सटेंस फाउंडेड फाउंड इन इंडिया, यानी कि ईच ऑफ प्रत्येक कैटेगरी की जो सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल होते हैं इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, इज। अब इज क्यों आ रहा है, क्योंकि इच है यहाँ पे आइदर था। ठीक है, भले से यहाँ सब्सटेंस और ब्रदर्स जो प्लूरल थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, कहता है कि सब नाउन्स विच आर प्लूरल्स इन फॉर्म बट। ठीक है, सम नाउन्स विच आर प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन्स का क्या होगा, प्लूरल फॉर्म होगा, बट सिंगुलर मीनिंग टेक, लेकिन उनकी जो मीनिंग होगी वो सिमिलर लिए होंगे, या फिर पढ़ने पे जो होगी उनकी मीनिंग जो आएगी सिमिलर होगी। तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, टेक सिमिलर वर्ब। तो वो क्या होगा हमारा सिमिलर वर्ब। जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। ठीक है, ये इन सभी में क्या होता है, जब भी देखेंगे तो यहाँ पे एस ऐड रहता है। ठीक है, जैसे मैथ्स में मैथ होता है लेकिन यहाँ पे एस लगा रहता है, तो क्या मैथ्स बहुत सारा नहीं, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक्स हैज नो चार्म्स फॉर हिम, यानी कि यहाँ पे पहले ही फील ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, when the plurals noun is a proper name for singular object। ठीक है, when the plural noun is a proper name for singular object, कलेक्टिव यूनिट इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि क्या करेगा वो, कलेक्टिव यूनिट्स करेगा। ठीक है, तो वहां पे भी क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। इसका सिंगुलर वर्ब का, जैसे यहाँ पे दिया है ग्रीट एक्सपेक्टेशंस पे डैश एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, यानी कि जो बुक थी ग्रीट एक्सपेक्टेशन का नॉवेल जो था बहुत ही अच्छा था। इसके लिए नॉवेल्स नॉवेल्स आया है। ठीक, देख सकते हैं ऐसा लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी क्या करेंगे हम, एस वो यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, व्हेन इट रिफर्स टू द ग्रुप, कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर वर्ब तब कैरी करेगा जब वह एक ग्रुप की तरफ इंडिकेट करेगा। ठीक है, होल यानी कि पूरे ग्रुप की तरफ, and a plural verbs when it refers to individual member of groups। और plural verbs यानी कि तब कैरी करेगा plural verbs जब वो इंडिविजुअल मेंबर, यानी किसी उसी ग्रुप में से किसी एक मेंबर की तरफ इशारा करेगा, जब बात करेगा उसकी, तो वहाँ पे क्या करेगा वो, प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। ठीक, जैसे क्या है द होल क्लास। अब यहाँ पे तो होल क्लास की बात कर लिया, यहाँ पहली वाली लाइन चलेगी कि द कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब्स व्हेन इट रिफर्स टू द ग्रुप एज ए होल, सारे ग्रुप को यानी कि पूरे ग्रुप मेंबर को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ठीक, द होल क्लास absent, यानी कि पूरी की पूरी क्लास absent है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे ग्रुप की बात कर लिए, यहाँ हो जाएगा इज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट द जूरी। ठीक है, द जूरी फॉर
द जूरी 4 मेंबर्स, दैट्स 4 मेंबर्स, यानी जूरी मीन्स क्या होता है, जजों का ग्रुप। तो यहाँ पे भी ग्रुप की बात कर लिया, यानी कि 4 मेंबर्स का जो जज का ग्रुप है। ठीक, तो अब ग्रुप की बात किया तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब्स आएगा, क्या हो जाएगा, हैज। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ और रूल्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, वहां पे आप लोग फिल करके अपना देख सकते हैं। तो रूल हमारा क्या कहता है कि वेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी एन अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल द वर्ब इज सिंगुलर, यानी कि जब हमारा क्या करेगा नाउन किसी अमाउंट को, किसी क्वांटिटी को, किसी नंबर को डिनोट्स करेगा, तो वहां पे हमारा क्या बोल रहा है कि द वर्ब इज सिंगुलर, तब हमारा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल में है कि 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स, अब यहाँ पे मिनट्स आ गया, ठीक है, 15 आया तो मिनट्स आया, लेकिन जो वर्ब यूज करेंगे हम, वो हमारा होगा सिंगुलर, न कि प्लूरल होगा। ये रूल का कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ये इज आ जाएगा। ठीक है, इज अलाउड टू इच स्पीकर, यानी कि जो है 15 मिनट्स हर एक स्पीकर को अलाउ है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 2/3 ऑफ दिस बुक डैश इजी, यानी कि इस बुक का जो है 2/3 पार्ट, यानी कि 2/3 भाग जो है इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी 2/3 नंबर की बात की गई है। ठीक, अब लास्ट में आता है कि 5 किमी डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आता है कि 5 किमी लंबा, यानी कि 5 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, सिंगुलर। ठीक है, हमने तीनों टाइप के यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिए। अब मिनट्स हो गया, 2/3 हो गया, 5 किमी हो गया, तो इन सबको ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं, क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट कहता है कि रूल हमारा when two singular nouns refers to the same person, जब हमारे दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन को डिनोट करें या फिर रिफर्स करें, और थिंग्स द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। ठीक है, तो हमारा वो क्या होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, द आर्टिकल्स इज देन नॉट रिपीटेड, और उसमें जो है आर्टिकल रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा ए आर्टिकल आया, जैसे हम कहें ए मैंगो, ठीक है, डैश, फिर यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ हो ए ऑरेंज। ठीक, तो इस रूल का कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल जो है ये रिपीट ना हो। अगर आर्टिकल रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंगो कर लेते हैं। ठीक है, अगर आर्टिकल 2 बार आ रहा है यानी कि 2 पर्सन है, आर्टिकल एक ही जगह आ रहा है यानी कि 1 पर्सन है। इस रूल का कहने का मतलब यही मीन्स है। ठीक है, क्या बोला था कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रिफर्स टू द सेम पर्सन्स और थिंग्स द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, द आर्टिकल्स इज देन नॉट रिपीटेड। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन डैश प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ पे इज रहेगा कि आर रहेगा, कैसे आप लोग बताएंगे कि इज होगा या आर होगा, क्या फील करें। तो जैसा कि एक लाइन लास्ट में लिखी हुई है कि द आर्टिकल इज नॉट रिपीटेड, तो उसको अगर आप लोग देख के पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हर एक रूल लर्न करना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे तो उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे क्लू मिलेंगे जिनको अगर आप लोग माइंड में बैठ गया है तो इजिली कर पाएंगे। जैसे द यहाँ पे भी है, द यहाँ पे भी है, यानी कि these are showing there are 2 persons, not only 1 person, there are 2 persons that articles denoted here. okay, यानी कि जो आर्टिकल है यहाँ पे 2 पर्सन्स को डिनोट कर रहा है कि द चेयरमैन, द प्रिंसिपल, यानी कि चेयरमैन और जो प्रिंसिपल है अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक, यहाँ पे क्या भर लेंगे हम लोग, आर भर लेंगे। ठीक है, आर प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट है कि द पोएट एंड फिलोसफर डेड।
अब यहाँ पे क्या दिया है, द पोएट एंड फिलोसफर्स देयर आर नॉट गिवन two articles, there are given only one singular articles, then you see and you fill this blanks. ओके अब यहाँ पे जो है आर्टिकल हमारा एक ही बार आया है, तो ये हमें दिखा रहा है, ठीक है, और एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा हुआ पहले भी रूल्स आप लोगों को बताया जा चुका है, और अभी भी देख लीजिए एंड से कैसे जुड़ा है, और वही है द पोएट्स एंड फिलोसफर। तो यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति है जो कवि भी है और क्या है, फिलोसफर भी है, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब इच। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जो आप लोग फिल कर लेंगे, जो क्या है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, PYQ में है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर उसमें नरेशन के टॉपिक को देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बने रहिएगा।